Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली जैसलमेर बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणात्मक था, पर धीरे धीरे जैसे पोलिंग का दिन नज़दीक आया, ऐसा लगता है कि जाटों ने समझ लिया कि यदि हमने जाट वोटों का डिवीज़न नहीं रोका तो ये सीट हमारी जाटों से निकलकर राजपूतों के नाम पर चली जाएगी। और ये पूरी तरह से जातीय समीकरण में जैसलमेर बाड़मेर की सीट उलझल गई। और आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस को उम्मीदवार बेनीवाल के समर्थकों के बीच में पोलिंग के दिन झड़पें भी हुई थी और हरीश चौधरी को भी जाना पड़ा था। और बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने वहां धरना भी दिया था। तो ऐसा लगता है कि इस पूरी गणित में जो जाट वोटों का डिवीजन रोकने में जाट नेता सफल हुए हैं और कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री थे वो कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जाट वोटों का डिवीजन रोकने में उम्मीदवार बेनीवाल और कांग्रेस सफल हुई है, पर उनके लिए सबसे बड़ा डेंट लगा माइनॉरिटी के वोट का, जहां अमीन खान ने पूरी तरह से रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में उतर जाने से अल्पसंख्यक वोटों में डेंट लगने से कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पर इस बार जिस तरह का जो आरक्षण को लेकर, तो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, इन लोगों में जो एक धारणा बन गई थी कि संविधान संशोधन के नाम पर यदि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती तो हमारा आरक्षण खत्म हो सकता, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार क्लियर किया कि संविधान निर्माता अंबेडकर भी आ जाए तो आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। पर ये जो मुद्दा नीचे जितना पेनिट्रेट कर गया था, शायद उतना डैमेज कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के बाद भी नहीं हुआ। तो एक बार ऐसा लगता है कि उम्मीदवार बेनीवाल जाट वोटों के डिवीजन नहीं होने से, अल्पसंख्यकों के हल्के डिवीजन से और एससी वोटों के सहारे शायद ये जैसलमेर बाड़मेर की नाव बैया लगा सकते हैं। पर साथ ही साथ रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह की चुनौती खड़ी की, जितना उनको जनता को सहयोग मिला, इसलिए इस बार ये कहना बड़ा मुश्किल है उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में से किस्मत किसका साथ देगी। प्रमोद तिवारी, राजस्थान तक।